मॉर्निंग फ्रेंड्स। ठीक, हम लोग आज 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर है उसके लिए, ठीक, हिंदी मीडियम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो सबसे पहले ध्यान देना, एक बार क्वेश्चन में रिपीट करवा रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना जाए किसी को समझने में। पहले दिया है साझेदारी की विशेषताएं लिखी, साझेदारी संलेख की मुख्य बातें। ठीक, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम, स्थायी पूंजी पद्धति और परिवर्तनशील पूंजी पद्धति में अंतर। उसके बाद ख्याति उत्पन्न होने के कारण लिखिए, ख्याति की विशेषताएं लिखिए, ख्याति के प्रकार लिखिए, नए साझेदार के प्रवेश की दशाएं लिखिए, औसत लाभ, सामान्य लाभ और अधिलाभ। लेकिन ये मीनिंग नहीं है, यहाँ पे 4 मार्क्स का है तो यहाँ पे क्या है, अंतर है। ठीक, याद रखना है। स्कंद, अंश और स्कंद में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंशधारी और ऋणपत्रधारी में अंतर। कंपनी की विशेषताएं लिखिए, अंश और ऋणपत्र में अंतर, पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम, और इसके आशय पूछा जा सकता है 4 मार्क्स में एक। उसके बाद अंशों के हरण का नियम और अंशों के हरण का क्या प्रक्रिया। ठीक, ये क्वेश्चन है। उसके बाद इसमें साइड हम लोग डिस्कस करें तो पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऋणपत्रों के प्रकार, ये दोनों प्रकार वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी की पूंजी संरचना थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। पूर्वाधिकार अंशों की विशेषता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वित्तीय विवरण विश्लेषण के उद्देश्य, महत्व, सीमाएं। अब ध्यान रखना, ये 3 क्वेश्चन इसमें मिक्स कर दिए मैंने, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। पक्का तीनों में से क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। कौन कौन सा? वित्तीय विवरण विश्लेषण के उद्देश्य, वित्तीय विवरण विश्लेषण का महत्व और वित्तीय विवरण विश्लेषण की सीमाएं। 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के बनते हैं। लेखांकन अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य, इसमें भी 3 क्वेश्चन है, एक ही में लिख दिए, बोर्ड पे जरूरत थोड़ी जगह की थी। तो सबसे पहले लेखांकन अनुपात विश्लेषण के उद्देश्य, लेखांकन अनुपात विश्लेषण का महत्व, लेखांकन अनुपात विश्लेषण की सीमाएं। ठीक, इनको हम लोग पहले देखते हैं थोड़ा डिटेल में, फिर अपन 5 मार्क्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस साइड आओ, यहाँ पर हम लोग देखेंगे साझेदारी की विशेषताएं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संलेख की मुख्य बात, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर साल एग्जाम में ऐसा होता है, चांस बहुत रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहते हैं तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तीनों में से। ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद ये है थोड़ा कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वैसे इक्वल ही 4 में से कोई सा पूछा जाता है, लेकिन ये 3 क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद ख्याति उत्पन्न होने के कारण, किन कारणों से होती, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ख्याति का, ख्याति की विशेषताएं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ज़्यादा है इंपॉर्टेंट, उस पर डबल गोला लगा दूंगा मैं। ठीक, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। ख्याति के प्रकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए साझेदार के प्रवेश की दशाएं, ये ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंश और स्कंद में अंतर, अंशधारी स्कंदधारी में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, अंश और ऋणपत्रों में अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपनी की विशेषता थोड़ा कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्षद सीमा अंतर नियम से थोड़ा कम है इंपॉर्टेंट। अंशों के हरण के नियम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अंशों के हरण की प्रक्रिया बहुत। चांस ये रहते हैं इन दोनों में से भी एक क्वेश्चन का चांस रहता है एग्जाम में, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक, अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन हम लोग मिस कर गए हैं, वो मैं आपको साइड में लिख देता हूँ। वो कौन सा क्वेश्चन है, इसमें इधर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। एक तो समता अंश एवं पूर्वाधिकार अंश में अंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी, इसमें मैं डबल गोला लगा दे रहा हूँ, बस याद रखना समता और पूर्वाधिकार अंश में अंतर, ये चीज याद रखना। इस साइड हम लोग डिस्कस करें तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल गोला लगा दिया मैंने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, कंपनी की पूंजी संरचना याद कर लेना, थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। यदि आप बहुत अच्छे मार्क्स के लिए तैयारी कर रहे हैं 100 आउट ऑफ 100, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको छोड़ना नहीं है। ठीक, उसके बाद अधिकृत पूंजी, निर्गमित पूंजी थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है।
पूर्वाधिकार अंशों की विशेषताएं ठीक ठाक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वित्तीय विवरण विश्लेषण, ये डबल गोला लगा रहा हूँ मैं, क्यों? क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन हैं और 3 में से एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है। ठीक ऐसे ये वाले पे भी डबल, इसमें भी ये 3 क्वेश्चन है, उद्देश्य, महत्व, सीमा। यहाँ पर भी उद्देश्य, महत्व, सीमा, इनमें से भी एक क्वेश्चन के चांस रहते हैं। ये चीज इसको समझना, ये चैप्टर एक ही चैप्टर के हैं, ये 2 अलग अलग चैप्टर के 3 क्वेश्चन है। ठीक, उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन की। इसमें याद रखना गैर व्यापारिक संस्थाओं की आय के स्रोत, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैर व्यापारिक, व्यापारिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये वाला भी। इन तीनों में से एक के चांस है, मुझे लगता है कि आना चाहिए 5 मार्क्स में। उसके बाद नए साझेदार के प्रवेश पर लेखांकन कैसे होगा, ये क्वेश्चन। साझेदार के निवृत्त मतलब रिटायर हो रहा है, तो उसके बाद वहां पर रिटायर होता है तो कैसे अकाउंटिंग होगी, बुक में दिए है क्वेश्चन। ख्याति के मूल्यांकन की विधि वाला ये क्वेश्चन भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वाले ऐसे हैं कि पैरेलल है, बराबर है, कोई भी एक आ सकता है। टफ थोड़े से क्वेश्चन की थ्योरी के रहते हैं। ठीक, इस साइड हम लोग बात कर लें यहाँ पे, तो नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति के लेखांकन की विधि, ये ठीक ठाक है, थोड़ा सा कम ही है इंपॉर्टेंट। ठीक, अंश और ऋण पत्र, ये चैप्टर है। ये क्या है, ये एक चैप्टर है जो हम लोग इधर डिस्कस कर चुके हैं। ये 4 मार्क्स में भी आ रहा है दोनों से, और 5 मार्क्स में भी आ रहा है। तो हमने क्या करा, जो 4 मार्क्स में इस साइड हम लोगों ने जो क्वेश्चन डिस्कस करे थे, कौन से वाले, कंपनी वाले, अंश वाले और ऋण पत्र वाले, जितने भी क्वेश्चन 4 मार्क्स में हैं, उनके 4 की जगह 5 पॉइंट आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि वो 4 में भी इंपॉर्टेंट है और 5 में भी है। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि चैप्टर में अलग से क्वेश्चन तो है नहीं कि 4 के लिए अलग से, 5 के लिए अलग से। ठीक, तो ये चीज आपको याद रखना है यहाँ पर कि ये चैप्टर है, ये इसीलिए लिख दिया मैंने, ये चैप्टर के तो इधर 4 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन थे, वो सारे क्वेश्चन तो यहाँ पे याद करना है। और उस कितने पॉइंट याद करना है, 5 पॉइंट आपको याद करना ही है। इधर 4 मार्क्स में 5 पॉइंट याद कर देना, तो 4 का काम भी हो जाएगा, 5 का। इसलिए देखो 5 मार्क्स में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिखे मैंने। क्यों नहीं लिखे? क्योंकि वो 4 मार्क्स में भी कवर हो जाएंगे हम लोग। ठीक, उसके बाद ये चैप्टर एक अलग ही चैप्टर था। 10 चैप्टर के हिसाब से हम बात करें तो चिट्ठे के संपत्ति पक्ष की मदे और चिट्ठे के दायित्व पक्ष की मदे, इन दोनों में से ही एक क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस रहते हैं, हमेशा याद रखना। और रोकड़ प्रवाह विवरण, ये चैप्टर है, इसमें से इसके उद्देश्य, इसका महत्व और इसकी सीमाएं, इन 3 में से एक क्वेश्चन का चांस रहता है। इसीलिए छोड़ना नहीं है इसको, नहीं तो हम पता करें चैप्टर में 2 याद कर ली, अब तो टेंशन ही मतलब नहीं, टेंशन लेना है, तीनों याद करना है, फिर नहीं लेना। और ये क्वेश्चन है रोकड़ प्रवाह विवरण, प्रवाह विवरण अंतर, ये बहुत आपको ये 4 क्वेश्चन ही तैयार करना पड़ेंगे अच्छे से। यहाँ पे मैं आपको जानबूझ के इम्पोर्टेंट कुछ नहीं बता रहा हूँ। क्यों सर? क्योंकि सब बराबर ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। ठीक, इसलिए मैंने सब पे एक सिंगल गोला लगा दिया। ओके, तो ये चीज़ें आपको याद रखना। अब जो काम की बात है वो मैं आपको बता दूँ, वो सुनो। यदि आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स की तैयारी कर रहे हो, तो इसका एक वीडियो और करीबन 10-15 मिनट का मैं दूंगा। उसमें क्या आएगा, कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हमारे यहाँ पे छूट गए हैं। यदि आप वाकई अच्छे मार्क्स की तैयारी के लिए कर रहे हो अकाउंट में, तो फिर वो वीडियो आपको जरूर देखना है। और जो लोग थोड़े कम के लिए भी दिमाग में चल रहा है जिनके, तो देखना तो उनको भी है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो तैयार भी आपको करना है। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन यदि बाई चांस पेपर आउट आएगा तो फिर वो आ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो उसका मैं आगे वीडियो रहेगी, तीसरा वीडियो, उसमें क्या रहेगा, करीबन 10-1 मिनट का मुश्किल से रहेगा, तो इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वैसे हमारा 95% पोर्शन हो गया, इसको कंप्लीट तैयार करना। और सबसे मेन जो चीज़ है, क्वेश्चन तो आपको बुक में ही मिल जाएंगे, परीक्षा बोर्ड में अदर जगह भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन जो मैंने अभी आपको समझाया है कि कौन सा ज़्यादा